हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्टिलाइजेशन चैप्टर के बारे में, हमारा फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ऊपर मैं पहले फर्टिलाइजेशन लिख देता हूँ। जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं सिंगगैमी। जिसको क्या बोलते हैं? सिंगगैमी। सिंगगैमी। इसका दो नाम होता है, फर्टिलाइजेशन और दूसरा सिंगगैमी। क्लियर? ये दो नाम है, ये दो नाम है। अब देखो फर्टिलाइजेशन होता क्या है पता है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो प्राइमरी जो प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारा जो मेल और फीमेल्स का जो गैमेट्स होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फ्यूजन होगा, तो क्या बनता है? एक गैमेट्स बनता है, एक गैमेट्स बनता है। उसी का पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। एक गैमेट्स बनता है, वो गैमेट्स से कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसी का कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? उसका कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हम लोग। तो देखो, होता कैसा पता है? अब देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो देखो, क्रोमोजोम्स क्या रहता है? मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर रहता है। मतलब स्पर्म और ओवा के अंदर, दोनों के अंदर क्रोमोजोम्स होता है। तो जो हमारा मेल होता है, जो मेल होता है उसके स्पर्म में, के स्पर्म में, और जो फीमेल रहती हैं उनके ओवम में, उसके ओवा में, दोनों में कितना कितना क्रोमोजोम? 23 क्रोमोजोम्स। और इनके अंदर भी 23 क्रोमोजोम, इनके अंदर भी क्रोमोजोम होता है। क्लियर? ये देखो, 23 और 23 मिला के क्या बनता है? 23 क्रोमोजोम मिला के 46 क्रोमोजोम होता है। जब ये 46 क्रोमोजोम होता है, जब ये 46 क्रोमोजोम होता है, तो दोनों क्रोमोजोम के जो प्रोसेस होते हैं, जो दोनों क्रोमोजोम के जो प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, लास्ट में जो फाइनल स्टेज बचता है उसको बोलते हैं कैरियोगामी। KARYOGAMI, कैरियोगेमी। मतलब जो क्रोमोजोम होता है, जो क्रोमोजोम होता है, उस क्रोमोजोम के जो फर्टिलाइज हुआ, जो जाके मिला, जाइगोट बनाया, उसी को बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और फाइनल हमारा कैरियोगेमी होता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम के सहारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ट्राई करेंगे, पूरा कंप्लीट देखने के लिए। क्लियर? तो एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, छोटा रेजर ले लेते हैं। अब इसके साथ में ऊपर हम लोग ऐसे बनाते रहते हैं। तो एक चीज हो गया। इसके अंदर ही बनाता हूँ। चलो चलो, हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बिट लाइन लेयर बना लेते हैं, बिट लाइन लेयर बना लेते हैं। इसी सहारे पे हम लोग पूरा क्या करेंगे, इसी के साथ में हम पूरा फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर? कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे क्या होता है, कंप्लीट देखेंगे। क्लियर? इसके ऊपर हम लोग बना लेते हैं हमारा कोरोना रेडिएटा।
कोरोना रेडिएटर आपको याद ही रहेगा, लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ होम देखा ही है। स्ट्रक्चर ऑफ होम हम लोग देखिए। अब देखो जो हमारा एग है, एग का पहले एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसका एक कलर अलग ले लेते हैं। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। क्लियर? चलो अब एक एक चीज देखते हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है कि मतलब अभी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, स्टार्ट प्रोसेस की बात करूं, क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला जो होता है कि हमारा होता है, क्योंकि क्या करते हैं, जैसे ही इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के टाइम पे जैसे ही स्पर्म इजैक्यूलेट होता है, जैसे स्पर्म इजैक्यूलेट हुआ, तो अब जैसे इजैक्यूलेशन के बाद उसका पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि उसको तुरंत ही एग के पास जाना रहता है। किसके पास? एग के पास। तो मतलब स्पर्म टूवर्ड्स एग। अब इसको क्या है, एक की तरफ जाना है, तो इसका पूरा कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे जाता है, उसको कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर? देखो सबसे पहला ये काम होता है कि जैसे ही जब स्पर्म जो वहां से निकलता है, पेनिस से जब निकलता है, तो पेनिस से निकलते ही उसका जो अमाउंट रहता है, उसका जो अमाउंट रहता है वो कैसा, मिलियंस में रहता है। किस में रहता है? मिलियंस में रहता है। तो समझ लो मिलियंस में रहता है। कितना रहता है? इसको 5 to 6 मिलियंस स्पर्म रहते हैं, 5 to 6 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। ये पूरे स्पर्म को बोलते हैं सीमन, पूरे स्पर्म को बोलते हैं सीमन। क्लियर? पूरे स्पर्म को बोलते हैं सीमन। ये सीमन जो होता है, ये सीमन जो होता है, ये जैसे ही इजैक्यूलेशन करते हैं, ये जो वजाइना के एरिया रहता है, उसी वजाइना एरिया में एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर। इस एसिडिक नेचर में ऑलमोस्ट 50% जो रहेंगे, जो 50% स्पर्म रहते हैं, वो क्या हो सकते हैं, कोई तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? कोई क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। क्लियर? और रिमेनिंग जो 50% बचते हैं वो क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स एग, मूव टूवर्ड एग्स। और जो एग्स रहते हैं वो रहते कहाँ हैं? जो एग्स रहता है वो रहता है हमारे फैलोपियन ट्यूब के, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, एम्प्यूला वाली जगह जो रहती है उसी में रहता है। समझ लो कैसे बताऊंगी, ये देखो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस का ये जो ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। और इसी जगह पे ओवम वेट करता है, ओवम वेट करता है। किसके लिए? स्पर्म का। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। इसको पहले क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ पहले। क्लियर? क्लियर? इतना हो गया। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो कितना होता है, 5 to 7 आवर्स का होता है, 5 to 7 आवर्स का होता है।
क्लियर। मिलियंस ऑफ स्पर्म तो थे, इजैकुलेशन हुआ, पॉपुलेशन हुआ, उसके टाइम पे क्या हुआ, रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद जैसे ही वजाइना में गए, वजाइना में जाते ही वहाँ का ऐसा एसिडिक नेचर होता है, वहाँ एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, ये बहुत बहुत सारे जो स्पर्म्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो मर जाते हैं, मर गए तो बहुत सारे क्या हुए, स्पर्म मर गए। मरने के बाद अब जो स्पर्म ये बचे हैं, अब थोड़े जो 50% स्पर्म बचे हैं, ये मिलियंस, मतलब इतना मिलियंस हो जाता है, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन तक भी होता है, 20 मिलियन तक भी होता है स्पर्म। क्लियर। तो वो अमाउंट ऑफ डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म है। क्लियर। तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगा, हम जैसे आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले तो ये वजाइना से आया। वजाइना में कैसा था, वजाइना में एसिडिक नेचर था। एसिडिक नेचर की वजह से क्या हो गए कि बहुत सारे स्पर्म क्या हो गए, डेड हो गए। बहुत सारे स्पर्म क्या हो गए, डेड हो गए। डेड होने के बाद अब जो बचेगा वो जाएगा सर्विक्स की तरफ। कहाँ जाएगा, सर्विक्स। सर्विक्स क्या रहेगा, एकदम क्लोज होता है, सर्विक्स हमेशा क्लोज रहता है। अब इसको क्लोज करते टाइम भी बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ओपनिंग के लिए भी डेड हो जाएंगे, और इसके ओपन होते होते भी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्लियर। कुछ स्पर्म तो वजाइना मर गए एसिडिक नेचर की वजह से, कुछ स्पर्म्स ये पूरा एकदम टाइटली क्लोज था, तो उसको ओपन करने में या उधर पूरा स्पेस नहीं था, तो क्या हो गया, पूरे डेड हो गए। क्लियर, डेड हो गए। अब उसके बाद जो बचते हैं, वो जाते हैं यूट्रस में। कहाँ जाएंगे, यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद अब वो यूट्रस में जाने के बाद, क्योंकि यूट्रस आने के बाद अब यहाँ क्या हो जाएंगे कि कुछ स्पर्म्स इस साइड भी हैं और कुछ देखो अब क्या करेंगे, कुछ स्पर्म्स रहेंगे इसमें भी एंट्री करेंगे और कुछ स्पर्म्स इसमें भी एंट्री करेंगे। क्लियर। इस वाले फैलोपियन ट्यूब में या इस वाले फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे। तो बहुत सारे जो यहाँ तक आ गए वो तो डेड हो ही जाएंगे, जो स्पर्म्स यहाँ तक आए वो तो डेड हो ही जाएंगे, और जो यहाँ आता है उनमें से कोई एक सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज होता है। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो इसको बताने के लिए अब कैसे एंट्री करते हैं, कैसे जाते हैं, उसके लिए भी अब देखो जो स्पर्म्स रहता है उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो जो स्पर्म्स रहता है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी होती है, 1.5 to 3.5 mm पर मिनट। 1.5 to 3.5 mm पर मिनट होता है। क्लियर। और देखो अगर स्पर्म जब रेसिंग कर रहा है, जब स्विमिंग कर रहा है, जब उठ के टूवर्ड्स में जा रहा है, तो वो स्पर्म्स ज़्यादा डेड ना हो जाए, ज़्यादा मर ना जाए, या उनको ऐसे कुछ थोड़ी एनर्जी देने का भी काम जो हम लोगों ने एक्सटर्नल वजाइना में देखे थे, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे, उसमें हम लोगों ने ध्यान दिए रहोगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड देखे थे। तो वेस्टिब्यूलर एक सिक्रीशन होता है, वेस्टिब्यूलर एक सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाता है, कि जो स्पर्म्स रहता है वो हल्का सा मोटाइल हो जाता है, स्पर्म मोटाइल। क्लियर, स्पर्म मोटाइल हो जाता है। क्लियर। वो फिर स्विम करते करते कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। अब जैसे ही ओवम निकलता है, ओवम निकलने का 24 आवर्स तक तो ओवम जिंदा है, 24 आवर्स तक ओवम जिंदा है, लेकिन जो स्पर्म रहता है वो कितना रहता है, ऑलमोस्ट 5 डेज तक जिंदा रहता है, ऑलमोस्ट 5 डेज तक जिंदा रहता है। क्लियर। 24 आवर्स तक ये जिंदा रहता है ओवम, और स्पर्म जो रहता है 5 डेज तक जिंदा रहता है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे देखो बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले
अगर मैं बात करूं उसके बाद जो हमारा स्पर्म्स रहता है, जो स्पर्म्स रहता है वो स्पर्म्स मैं दूसरा जो है हमारा सेकेंड जो फेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो एक्रोसोमल बोल सकते हो, या तो फिर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी एंट्री ऑफ स्पर्म या स्पर्म इनटू दी एग, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। क्लियर। अब जैसे क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स थे, वो क्या हो गए, मर गए, और एग तक पहुंचते पहुंचते ओनली क्या हो जाएंगे 100, मतलब 100 या 1000 में, 100 या 1000 में ही जो स्पर्म रहेंगे वो जिंदा रहते हैं, और बाकी क्या हो जाते हैं, रिमेनिंग डेड हो जाते हैं, रिमेनिंग क्या हो जाते हैं, डेड। क्लियर। ओनली 100 या 1000 जो स्पर्म है वही जिंदा रहते हैं, वही क्या करते हैं, एकदम एक के पास पहुंचते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बाकी क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्लियर। और जैसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम मैंने क्या बताया आपको, ये देखो क्या इसमें कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा के जस्ट इस साइड में, जस्ट ये वाला जो साइड है, ये वाले साइड पे क्या होता है कि कोरोना रेडिएटा है ना, कोरोना रेडिएटा के देखो कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे देखोगे ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा है, ये जोना पेलिसिडा क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है ZP3 और ZP2 रिसेप्टर्स, ZP3 या ZP2 प्रोटीन रिसेप्टर, ZP3 ZP2 प्रोटीन रिसेप्टर। क्लियर। जोना पेलिसिडा ये जो रिसेप्टर कैरी करता है। क्लियर। और यही क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एंट्री स्पर्म का जो एंट्री होता है उसके लिए हेल्प करते हैं। अब देखो होता कैसे है कि ये हमारा क्या हो गया, इस ओवम हो गया। अब स्पर्म एंट्री कैसे करता है, जैसे ही स्पर्म आता है, स्पर्म आते आते इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जोना पेलिसिडा जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जोना पेलिसिडा को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि होता कैसे है। अभी यहाँ से स्पर्म आ गया, यहाँ से ये स्पर्म आया, और स्पर्म के अंदर जस्ट क्या ये न्यूक्लियस है, और जस्ट इसके आगे क्या है, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, इस साइड से लेके आता हूँ। ये हमारा स्पर्म हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जस्ट आगे होता है ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक्रोसोम। क्लियर। अभी एंट्री कर रहा है, एंट्री जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा, जैसे यहाँ तक पहुंचा कोरोना रेडिएटा को, जैसे ही कोरोना रेडिएटा जैसे क्रॉस करेगा, जैसे इसके पास आएगा, थोड़ा सा इसको दूर बनाता हूँ, इसके पास आया, पास आते ही क्या कर देगा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और जो एक्रोसोम रहेगा इसको ऐसे क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, जैसे ही एक्रोसोम को ड्रॉप करेगा किस पे, जोना पेलिसिडा पे, जैसे जोना पेलिसिडा पे ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करते ही ये कैसा होता है पता है, जैसे अभी समझ लो कि एक कैसा बोलूं, एक पर्दा टांगा हुआ है, अगर मैंने एक माचिस की तीली से अगर समझो मार दिया मैंने, माचिस की ये समझो पर्दा है, ये पेपर समझ लो, मैंने अगर एक इधर माचिस की तीली मार दी है तो यहाँ जलेगा, ऐसे जल के क्या हो जाएगा, फिर पूरा एरिया क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ये पूरा एरिया जल जाएगा, और जल के छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा।
छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे छोटे छोटे टुकड़े में बटेगा तो ये पूरा स्पेस खाली हो जाएगा, ये स्पेस पूरा जल गया। ये स्पेस जैसे पूरा जलता है, जलने के बाद क्या हो जाएगा कि ये ओपन हो जाता है, ये गेट ओपन हो जाएगा। मतलब समझ लो कि ये ऐसे पूरा टाइट एकदम होल जैसा छोड़ा हुआ है, हाँ, तो टाइट एकदम होल कपड़ा से बांधा हुआ है। और जैसे उस पर एक पिन मारेगा, फिर एक पिन मारा, फिर दो पिन मारा, ऐसे बहुत सारा पिन मार देगा, तो पिन मारने के बाद वो कैसा ब्लास्ट होकर खुल जाएगा। ब्लास्ट होकर खुल जाएगा, खुलने के बाद क्या करेगा, ये जाके इस पर अटैच हो जाएगा। इसको इरेज करता हूँ। ये क्या किया, ये यहाँ से एंटर किया, ये होल किया, होल करने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसा सरफेस खुल जाएगा। इसको मैं हल्का सा ओपनिंग दिखाता हूँ। क्लियर, ये क्या करेगा, ये ऐसे ओपनिंग हो गया। ऐसे ओपनिंग हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा अभी ओपनिंग हो गया क्योंकि एक्रोसोम छोड़ दिया। एक्रोसोम छोड़ने, एक्रोसोम में क्या होता है, एक लाइसिन नाम का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है या ब्रेक कर, जो मैंने बोला ना क्या छोड़ता है, ये जो लाइसिन नाम का प्रोटीन रहता है यही डाइजेस्ट करता है या तोड़ देता है हमारे किसको, जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा को। और इसी जोना पेलुसिडा को जो कवर करके टाइट करके एकदम रखता है जोना पेलुसिडा को और कोरोना रेडिएटा को, तो एक और एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये एसिड जो रहता है इसके एक्रोसोम में वही प्रेजेंट होता है कि ये वाले पार्ट को क्या करता है, मतलब डैमेज करता है। ये वाले पार्ट को क्योंकि जो होल्ड किया है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है हाइलुरोनिक एसिड। जैसे हाइलुरोनिक एसिड डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाता है। ओपन हुआ क्योंकि से जमा लाइसिन भी था वो भी तोड़ा, और हाइलुरोनिक एसिड जो उसको बाइंड करके रखा हुआ था वो क्या हुआ, हट गया। हटने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो अगले स्टेप में ये वाला जो पार्ट था अभी क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस इंटर कर देगा। अभी न्यूक्लियस हमारा इंटर कर दिया। अभी इसको ऐसे दिखा दो। अब बाकी का हमारा जो न्यूक्लियस है यहाँ इंटर किया, यहाँ न्यूक्लियस इंटर किया। अब न्यूक्लियस यहाँ इंटर करने के बाद और बाकी का जो भी हमारा पार्ट्स रहेगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियस, इससे न्यूक्लियस जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाके मिल जाएगा, अब देखो एक बार और प्रोसेस देख लो, होता क्या है। यहाँ स्पर्म पहुंचा, स्पर्म पहुंचने के बाद ये इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, जोना पेलुसिडा कैसे रहता पता है कि एकदम उसके जैसा, कैसा बोलूं, जैसे एक नेट रहता है, नेट है और एक बलून है। बलून को अगर फुलाने के बाद अगर नेट में डाल के अगर ऐसे दबा देंगे तो ऐसा जगह जगह बबल आ जाता है। तो ऐसे वो क्या करता है, उसको दबाए, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट किया रहता है। ये क्या करेगा, हल्का से जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी रहता है तोड़ते हुए पहले जाएगा उसके जोना पेलुसिडा के कवरिंग पे जाने के बाद उसका एक्रोसोम जो रहेगा वो ब्लास्ट होगा। और एक्रोसोम में रहता है हमारा लाइसिन। जो लाइसिन होता है, लाइसिन में ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि उस वाले एरिया को, उस वाले पार्ट को क्या करना, पहले डैमेज करना है। उस वाले पार्ट क्या करना, डैमेज करना। उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, जो उसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड रहता है और हमारे पास हाइलुरोनिक एंजाइम्स रहता है। क्या करता है वो, जो होल्ड करके पूरा जोना पेलुसिडा को होल्ड करके रखा हुआ है, तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा जो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस अंदर गया, न्यूक्लियस अंदर जाने के बाद ये पूरा अंदर इसमें समा जाता है, एकदम पूरा शांत हो जाता है, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद यहाँ से फिर से हाइलुरोनिक एसिड सीक्रेट होता है, निकलता है। ये अंदर हाइलुरोनिक ये बाइंड रहते हैं, अंदर ऐसे रहते हैं। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जैसे एक अगर स्पर्म आ गया तो उसके बाद जो जोना पेलुसिडा की जो कवरिंग होती है उसको एकदम पूरा, एक अंदर तो स्पर्म आ गया, एक न्यूक्लियस अंदर आ गया, तो बाकी का जो पार्ट रहेगा तो क्या का जोना पेलुसिडा एकदम हार्ड हो जाएगा। हार्ड इन द सेंस आपको कैसे दिखाऊं, ये पार्ट लो और ये एकदम पूरा ऐसे हार्ड हो जाएगा, ऐसे एकदम हार्ड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यही हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। जैसे अगर कोई स्पर्म इसके पास आने का ट्राई करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक देगा और
स्पर्म क्या करेगा, उधर ही मर जाएगा। अगर थोड़ा सा पीछे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते रहेगा। कोई भी स्पर्म अगर पास आने की, ओवम के पास आने की अगर ट्राई करेगा तो। अब क्या हो गया, इस इंटर कर लिया न्यूक्लियस, स्पर्म हमारा न्यूक्लियस किसका, स्पर्म का। तो अब ये जो सरफेस था पूरा क्या हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। अब कोई भी दूसरा पॉलीस्पर्मी नहीं होगा, मतलब एक, अब सेकंड वाला जो, सेकंड जो हमारा स्पर्म होता है वो एंटर नहीं करेगा, सेकंड स्पर्म एंटर नहीं करेगा। क्लियर। अब ये पूरा हार्ड हो गया, हार्ड होने के बाद दूसरा इंटर नहीं किया। अब जैसे ही यहाँ इंटर किया, इंटर किया तो हमारे पास कितना था, हमारे पास स्पर्म कितना था, स्पर्म में क्रोमोसोम कितना था 23, और ओवम में ऑलरेडी कितना था 23, 23 क्रोमोसोम कितना बन गया 46, कितना बन गया 46 क्रोमोसोम। ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसी को जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। उनको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। क्लियर। अगर एक बार और मैं आपको बता दूं कि स्टेप कौन कौन सा होता है। देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, कि जो स्पर्म्स रहेगा वो तो टूवर्ड्स मूव करेगा, स्पर्म मूव टूवर्ड्स एग। क्लियर। मतलब स्पर्म निकला और गया वजाइना, वजाइना में बहुत सारे स्पर्म जो रहेंगे मर जाएंगे एसिडिक नेचर की वजह से। जैसे फिर आगे आगे मूव किया, मूव करने के बाद क्या हो जाएगा कि सर्विक्स भी एकदम क्लोज रहता है, उसको ओपन करने में, उसको उस पर प्रभाव देने में, उसको करने में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, उधर ही मर जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद जाएगा यूट्रस में, यूट्रस के बाद फिर इंटर करेगा हमारे, इंटर करेगा कहाँ हमारे, राइट, इंटर करेगा हमारे फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, जहां हमारा स्पर्म ओवम बैठा हुआ है। क्लियर। सेकेंड वाले स्टेज की बात करूं तो वो एक के अंदर मूवमेंट, एक के अंदर एंट्री, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। पहला तो मूव करके वहां तक आया, मूव करके, रन करके, स्विम करके वहां तक आया। वहां तक आने के बाद क्या करेगा, अभी एंट्री करना है एग के अंदर, उसलिए तो वो इतना मेहनत करके आया है। क्लियर। और इसी में अगर बात करूं, या तीसरा स्टेप की बात करूं मैं, तो होता है एक्रोजोम रिएक्शन, एक्रोजोम रिएक्शन। ये जो एक्रोजोम रिएक्शन होता है, मतलब जो लाइसिन होता है वो कैसे जोना पेलिसिडा को, जोना पेलिसिडा को ब्रेक डाउन करता है, जोना पेलिसिडा को ब्रेक डाउन करता है, और कैसे एंट्री करता है, कैसे एंट्री करता है और कैसे ब्रेक डाउन करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, अगला स्टेप है डी वाला। इसमें होता है कि हमारा जो ओवम रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब कि इसका क्या होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि जो हमारा ओवम था वो मियोसिस 1 पे रुका था, मियोसिस 1 ही हुआ था, तो अब इसका मियोसिस 2 होगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और लास्ट लास्ट जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ या मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, मतलब क्रोमोजोम फ्यूजन। एक क्रोमोजोम था, अब दूसरा क्रोमोजोम आ गया, एक क्रोमोजोम था और दूसरा क्रोमोजोम है। ये जो क्रोमोजोम मिलते हैं इसी को बोलते हैं कैरियोगेम। और यही कंप्लीट हमारा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का। किसका था, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब देखो कुछ चीजें और जान लो, कुछ चीजें और जान लो। देखो क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte रहता है, जो सेकेंडरी oocyte रहता है वो क्या होता है,
फिर उसके बाद जब मेच्योर होता है सेकेंडरी oocyte, जब मेच्योर होता है तो मेच्योर होने के बाद ही क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte मेच्योर होने के बाद क्या बनाता है, हमारा ओवम। मेच्योर होने के बाद बनाता है ओवम, और यही ओवम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। और जो क्रोमोजोम रहते हैं, क्रोमोजोम रहते हैं जाइगोट के, वो डिप्लॉयड होते हैं, तो क्या बनता है हमारा, सिंगेमी। सिंगेमी, कैरियोगेमी, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी या कैरियोगेमी। क्लियर। और देखो जैसे ही फ्यूजन होता है, जैसे फ्यूजन होता है, जैसे ही जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद ये 1 वीक तक क्या होते हैं, 1 वीक तक जो एम्प्यूला वाला पार्ट रहता है, जो एम्प्यूला वाला प्लेस रहता है जहां फर्टिलाइज होते हैं, उसी प्लेस पे वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम तक, वो लगभग 7 डेज तक उसी एम्प्यूला वाले प्लेस पे रहते हैं। एम्प्यूला की जगह पे 7 डेज तक उधर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे फिर उसके बाद उनका डिवीजन होता है, उनका क्लीवेज होता है, उनका डिवीजन होता है। जब वो डिवीजन होता है तो वो डिवीजन आते आते हमारे यूट्रस के लाइनिंग में जो एंडोमेट्रियम लेयर बनी है, उस एंडोमेट्रियम के पास आते आते उनका जो सेल का नंबर होता है, वो सेल का नंबर उनका हो जाता है 32। जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि 1000 मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो उनके उनके बॉडी के अंदर, उनके बॉडी के अंदर मतलब उनका जो उस टाइम पे बॉडी, क्योंकि एक ही सेल था, एक ही सेल, उसका डिवीजन क्लीवेज होते 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 थे वो इम्प्लांटेशन, प्लांटेशन के टाइम तक कितना हो जाएगा, 32 सेल तक आके जाके इम्प्लांट होते हैं। क्लियर। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें देखो 2-3 चीजें आप याद करो, 2-3 चीजें याद करो। एक है आपका लाइसिन, लाइसिन करता है जो विटलाइन कोट है, जो जोना पेलुसिडा है, उसको खाने का, उसको तोड़ने का काम करता है। नहीं तो विटलाइन को पकड़ लो, विटलाइन को तोड़ता है। क्लियर। और हमारा जो कॉर्टिकल एंजाइम्स है, हमारा जो कॉर्टिकल एंजाइम्स है, हाइड्रोनिक एसिड होता है, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन करता है, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर। एक कंप्लीट डिटेल्स था हमारे फर्टिलाइजेशन के ऊपर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।